चाहे आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, आर्थराइटिस है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज जो मैं आपको डाइट प्लान बताने जा रही हूँ, यह आप इन सभी प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह के सिर्फ़ इन 2 बदलाव को करते हैं, जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो धीरे-धीरे आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका शुगर हाई रहता है, तो वह भी कम होना शुरू हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर है वह भी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आपके पीरियड्स भी टाइम पे आने लगेंगे। अगर आपको आर्थराइटिस है, नी पेन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत हद तक आराम हो जाएगा। इतना तो होगा ही। अगर आपको कोई पेट की परेशानी है जैसे गैस, एसिडिटी या पेट आपका हमेशा फूला हुआ रहता है, इस केस में भी आप इस डाइट को फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने खाने-पीने में सिर्फ़ इन 2 बदलाव को करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डायटीशियन प्रियंका और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर आपको अपने खाने-पीने में ऐसे कौन से 2 बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसे अगर आप आज से ही करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे दिन-प्रतिदिन आपकी यह जो प्रॉब्लम है, वह सही होने लगेगी और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वह भी जीवन में कभी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिसे इस प्लान को फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में वेट गेन की समस्या रही है, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस इस तरह की प्रॉब्लम आपकी फैमिली हिस्ट्री में चली आ रही है, यानी आपके मम्मी-पापा को, दादा-दादी को इस तरह की प्रॉब्लम रही है और अभी तक आपको यह प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत जल्दी, बहुत कम एज में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप को इससे बचाने के लिए आपको इस डाइट को ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का ऑलरेडी वज़न ज़्यादा है या उनका ब्लड शुगर हाई है या ब्लड प्रेशर हाई है या नी पेन की प्रॉब्लम है या पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी अपने खाने-पीने में इन 2 बदलाव को करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे खाने-पीने का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वह अनाज का होता है, हम सबसे ज़्यादा अनाज खाते हैं। तो इसीलिए जो सबसे पहला बदलाव आपको अपने खाने-पीने में करना है, वह है अनाज। आपको अपना अनाज बदलना है। आजकल ज़्यादातर लोग गेहूँ, मैदे या मैदे से बनी चीज़ें अपनी डाइट में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यह हमें बहुत नुकसान देता है, लेकिन जब आप इसे अपनी डाइट में लेते हैं, तो आप उस तरह के जो हेल्दी सीरियल हैं, जो हेल्दी अनाज हैं, उसे लेना कम कर देते हैं क्योंकि गेहूँ में फाइबर बहुत कम होता है। इसके अलावा जो मैदा या मैदे से बनी चीज़ें होती हैं, उसमें भी फाइबर बहुत कम होता है। इसके अलावा गेहूँ में एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी कम होता है, मुकाबले जौ के अनाज के, बाजरे के अनाज के, रागी के अनाज के और इसीलिए जब हम गेहूँ का आटा लेते हैं और इस तरह का आटा लेना कम कर देते हैं, तो उससे हमारे शरीर में ज़रूरी पोषक तत्व, ज़रूरी फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आगे चल के हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो सबसे पहला चेंज आपको अपनी डाइट में करना है, वह है आपको अपना अनाज बदलना है। आप गेहूँ के आटे की जगह कोई भी मोटा अनाज ले सकते हैं, सभी बहुत हेल्दी हैं। जैसे कि अगर आप बाजरे का आटा लेते हैं, तो बाजरे के आटे में आयरन होता है, तो इसके ज़रिए आपको आयरन भी मिलता है। इसके अलावा बाजरे के आटे में फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बाजरे के आटे में एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर आप बाजरे की जगह जौ का आटा लेते हैं, तो जौ का आटा हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यह बहुत ईज़िली डाइजेस्टेबल है, इससे हमारा ब्लड शुगर भी हाई नहीं होता है, इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जौ का आटा भी ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप रागी का आटा ले सकते हैं, रागी में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप गेहूँ के आटे की जगह रागी का आटा भी ले सकते हैं या आप चाहो तो इन सभी आटे को मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। अगर रोटी बनाने में आपको दिक्कत होती है, तो आप इसमें थोड़े चने का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, इसके बाद आप इसकी रोटी आराम से बना के ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आपको अपनी डाइट में करना है, वह है आप आज के आज ही चीनी लेना बंद कर दीजिए। चीनी इतना नुकसान दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीनी सिर्फ़ डायबिटीज़ वालों के लिए या जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है, सिर्फ़ उन्हीं के लिए ही नुकसानदायक है। चीनी हम सभी के लिए नुकसानदायक है। जिन लोगों को नी पेन की प्रॉब्लम है, वह भी अगर चीनी लेते हैं या चाय में चीनी डाल के लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वो अगर चीनी डाल के लेते हैं, तो उससे उनके घुटनों की सूजन
बढ़ सकती है, जिसके कारण नी पेन की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है या हाई हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वैसे में आपके ब्लड वेसल्स के अंदर भी सूजन आ जाती है। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी अपनी डाइट में चीनी नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ़ यह 2 बदलाव अपने खाने-पीने में करते हैं, एक तो आप अपना अनाज आज ही चेंज कर लीजिए और दूसरा चीनी लेना बंद कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि सिर्फ़ मैंने जिन प्रॉब्लम के नाम लिए हैं वो ही नहीं, जिनके नाम मैंने अभी तक नहीं लिए हैं, जैसे कि जिन लोगों को लो एनर्जी फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, रात में ठीक से नींद नहीं आती है, उन लोगों को भी इससे काफ़ी अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।